हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो लो भाई, हो गया बड़ा बदलाव पेपर में। जो सोच रहे थे, जिसका डर था, वही हो गया है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और हम मिलके इस लड़ाई में जीतेंगे और पास भी होंगे। ठीक है। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इस बार पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है। अगर आप वीडियो बीच में से देख के वापस चले जाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि देखो पेपर अब नज़दीक आ गए हैं। ठीक है। और कम से कम एक बार आपको पूरे पेपर को ध्यान से समझ लेना ज़रूरी है कि क्या क्या बदला है, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मगर इससे पहले कि आप वीडियो को हम शुरू करें, आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज हम आपको जो करवा रहे हैं वो है आपका, अगर आप देख और समझ पाएँ तो ये है एनुअल एग्ज़ाम पेपर, राइट। एनुअल एग्ज़ाम पेपर। और 60 मार्क्स का ये आने वाला है। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसमें क्या बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो, एक पैराग्राफ है, ठीक है, रीडिंग पैराग्राफ। ये पहले इस बार 7 मार्क्स का ही आ रहा है। ठीक है। और ये 2 पैराग्राफ आएंगे तो 14 नंबर के आएंगे। पहले क्या था? पहले ये एक तरह से 8 मार्क्स का आता था, जिसमें 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते थे केवल, और उनमें आप ऑप्शंस को चुनते थे और आंसर करते थे। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार चीज़ें बदल गई हैं। कैसे? इस बार आपके लिए जो आ रहा है पेपर में, ठीक है, वो ध्यान से सुनिएगा। इस बार आपको थोड़ा चेंज कर दिया है कि यहाँ पे 4 तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या फिलअप का होगा जो 1 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा 2 मार्क्स में। ठीक है। तो अब ये चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, समझ गए? तो इसको करना कैसे है? तो सबसे पहले स्ट्रेटजी ध्यान से सुनिए कैसे करोगे। तो सबसे पहले रूल ये है कि बजाय ऊपर के पैराग्राफ को शुरू में पढ़ने के, उसमें टाइम वेस्ट करने के, आप ये करेंगे कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला, फिर उसके जो भी आपको ऑप्शन है वो पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जा कर के आप पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे ध्यान से। तो क्या होगा, आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, प्लास्टिक आर वाइडली यूज बिकॉज दे आर बायोग्रेडेबल एंड कॉस्टली, लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव, रेयर एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस, या हैवी एंड रीयूजेबल। तो चारों में से क्या सही है, ये हम ऊपर जाके देखते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें मिल रहा है कि प्लास्टिक हैज़ बिकम एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल। प्लास्टिक आर यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज दे आर लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। देखो मिल गया ना, ये आंसर है हमारा। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान से समझना है। ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने हैं। तो पहले 4 जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको ऐसे ही ध्यान से ढूंढना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो 5वां क्वेश्चन होगा, याद रखिए क्वेश्चन छोड़ के कोई नहीं जाना। 5वां क्वेश्चन 2 नंबर का है और इसमें आपको कम से कम 2 से 3 लाइन का आंसर लिखना ही है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। जैसे इसमें लिख रहा है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज प्लास्टिक रेस्पॉन्सिबली। तो इसको हम जब लिखेंगे तो हम ऊपर जाके इसको ढूंढेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखो ये रहा, रिस्पॉन्सिबली लिखा है ना, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। तो आप क्या करोगे, आप शुरू से ही इसको लिखोगे और लगभग लास्ट तक, यानी ये 2-3 लाइन हो गई, इस पूरे पैराग्राफ को ही इसके आंसर में आप लिख दोगे। नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से वर्ड लेकर के अपना आंसर बना लोगे। समझ गए? इस तरह से आपको इसको करना है। एक लास्ट में 6ठा क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का आएगा, तो उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। और अगर वो लाइन सेम एज इट इज़ ऊपर पैराग्राफ में पूछी गई है, बिल्कुल ऐसी लिखी है, तो ये ट्रू है यानी सही है। अगर ऐसे नहीं लिखी, कुछ चेंज है, तो ये फॉल्स है। ठीक है। इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही देखो, यहाँ पे नीचे दूसरा पैराग्राफ आएगा। मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि बेटा देखो पैराग्राफ काफ़ी लंबा है। ध्यान से देखिए, पैराग्राफ जो है वो काफ़ी लंबा है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ने में लग गए शुरू में ही, तो आपका बहुत सारा टाइम केवल पढ़ने में चला जाएगा, और फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसके ऑप्शन पढ़ोगे। ठीक है। तो फिर ये पूरा टाइम आपका वेस्ट कर देगा।
इसलिए रूल यही रखना जो मैंने ऊपर बताया, तरीका यही रखना पैराग्राफ को सॉल्व करने का। मुझे उम्मीद है आपको ये जो तरीका है ये पसंद आया होगा, ठीक है, और चेंज भी समझ में आए होंगे कि क्या चेंज हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं तो। देखिए यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में भी सेम है, ठीक है, 4 क्वेश्चन ऑप्शन के हैं, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन और क्वेश्चन, फिर आप जाके ढूंढेंगे ऊपर पैराग्राफ में। लेकिन ध्यान रहे ये जो दूसरा पैराग्राफ होता है ये एनालिटिकल होता है, यानी इसमें कुछ डेटा दिया हुआ होता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे 5वां क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, और छठा क्वेश्चन फिलअप का रहेगा। तो इस फिलअप वाले को भी ऊपर से ध्यान से पढ़ना है कि क्या चीज़ ऊपर दी हुई है वही यहाँ पे भरनी है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बच्चों यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन आया था तीसरा, जिसमें आपको 100 वर्ड में स्टोरी कंप्लीट करने के लिए दी हुई है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्टोरी कंप्लीट करने के लिए दी हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टोरी कंप्लीट करने के लिए फिलअप वाली स्टोरी आ जाए, नहीं तो मैंने अपने चैनल पर 2 स्टोरी अपलोड की हैं, आप उन 2 स्टोरीज़ को भी याद कर लेना ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से भी कोई स्टोरी आपके लिए लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अगर कई बच्चे सोच रहे हो स्टोरी को कैसे पूरा करेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको टेंस पता होनी चाहिए, एक प्रेपोजिशन, एक कंजक्शन, समझ रहे हो, और इसके साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए। तो जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, या तो आप लाइव सेक्शन में जाके देख लेना, या फिर एक ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख लेना, सारे करवा रखे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे डायरी एंट्री, या तो आप वो कर दें ऊपर स्टोरी, या फिर यहाँ पे ये डायरी एंट्री कर दें, देखो आई है। तो आप क्या करोगे, इस बार 4 डायरी एंट्री आपके लिए आई हुई हैं, ठीक है, तो चारों ही मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ साइंस म्यूजियम के ऊपर पूछ रहा है ये डायरी एंट्री, तो आप इस वाली डायरी एंट्री को तो ज़रूर से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब आ तो कोई भी सकती है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो कम से कम याद कर लेना, और बाकी टाइम लगे तो बाकी को भी याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो चौथा क्वेश्चन है वो लेटर राइटिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लेटर राइटिंग है इसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, जो प्रिंसिपल या किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसे तो मैंने इसके लिए एक वीडियो डिटेल्ड का बनाया हुआ है कि कैसे आपको लेटर लिखना है, 9th-10th के लिए भी मैंने बना के डाला हुआ, उसको जाके चैनल पर देख लेना। फिलहाल यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ समझ लेंगे। तो देखो ऐसे आपको ये आएगा लिखा हुआ लेटर बेटा, और फिर नीचे एक फॉर्मेट होगा, सेंडर एड्रेस, डेट, नेम, सब्जेक्ट, सर, मैडम, और ट्रबल्स, और थैंक यू, और योर नेम। तो इसको कैसे करोगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही रटने की, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ किस टेक्निक से करोगे। पहले जो लेटर आता था, पहले लेटर केवल लिखा हुआ आता था, फॉर्मेट नहीं मिलता था, इस बार फॉर्मेट मिल रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये चेंज हुआ है इसमें, देखो क्या करना है। पहले सेंडर एड्रेस में ना आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब आप कहोगे सर मैं अपना एड्रेस कहाँ से ढूंढूं, तो देखो यहाँ जो नाम दिया है वो तो आपको नाम लिखना है अपना, ठीक है, और जो आपका एड्रेस है जहाँ आप रहते हो वो तो आपको याद ही होगा, वो एड्रेस आप यहाँ लिख दोगे, समझ गए। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहाँ पर वाराणसी दिया है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे जो भी जगह का नाम दिया हो ना, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना शहर ज़रूर चेंज कर लेना है, समझ गए। यानी आपको ये नहीं कि आप दिल्ली के रहने वाले तो आपको दिल्ली लिखना है, जो यहाँ पे आपको सिटी दी हुई है यहाँ वो सिटी लिखनी है अपनी, बस एड्रेस वही रखना है जो आपका है, बस सिटी बदल देना, समझ गए। इसके बाद बेटा डेट के आगे उस दिन की डेट डालें जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। फिर यहाँ आता है अगला टॉपिक, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, इसके सामने आपको ये रहा स्कूल का नेम, ठीक है, और एड्रेस वाराणसी ये रहा, तो ये पूरा यहाँ तक लिख देना है इसके सामने। आसान है ना, सारी चीज़ें यहीं से मिल रही हैं देखो, और यहीं से मिलेंगी भी। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप जो अपना लेटर लिख रहे हो वो किस लिए लिख रहे हो, क्या मतलब है उसका। कभी आप सब्जेक्ट में इंग्लिश लिख दो, इंग्लिश नहीं लिखना है सब्जेक्ट में, समझ गए। तो ये जो सब्जेक्ट लिखना है कहाँ से लिखना है, तो ध्यान दो, जहाँ पर ये लाइन आ जाए, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल इन 100 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग हिम टू हर टू गेट इलेक्ट्रिक रिपेयर, और ये लास्ट तक का। तो आपको करना है जहाँ पर 2 वर्ड दिख जाए आपको, जैसे देखो यहाँ दिख गया टू गेट इलेक्ट्रिक रिपेयर डन एट अर्लीस्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। वो आपको यहाँ लिख देना है। फिर अगर स्कूल में प्रिंसिपल आपके सर हैं तो सर लिखना है, मैडम है तो मैडम लिखना है, समझ गए। हाँ,
इसके बाद आगे आता है ट्रबल कोज्ड। तो ट्रबल का मतलब होता है बच्चों कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही स्कूल का नाम खत्म होगा वहाँ से लेके और जहाँ तक ये राइट अ लेटर ये वाली लाइन आएगी, ये इसके बीच का जो है वो आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो आपको इसके सामने लिखनी है। जैसे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ फैंस और लाइट ख़राब है क्लासरूम्स के, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। तो देखो ये प्रॉब्लम है, ये आपको इसके सामने लिखनी है, ये वाला हेडिंग डाल के, समझ गए। अब इसके बाद थैंक यू लिखना है, फिर अपना नाम, क्लास और सेक्शन, ये हो गया पूरा। तो देखो ना आपको याद करने की जरूरत ना रटने की, 6 नंबर कितने आसानी से आपको इसमें मिलने वाले हैं। बढ़िया लगाना टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मानो कोई बच्चा लेटर नहीं करना चाह रहा तो वो यहाँ पे एक पैराग्राफ करना है उसको, जो ये बताया है एयर पोल्यूशन के ऊपर या किसी के भी ऊपर आ सकता है। वैसे इस बार 3 पैराग्राफ हैं जो हमने करवा रखे हैं अपने चैनल पे, आप एक बार उन्हें देख लेना। हिंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इनको लेके आपको अपना पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। ये भी 6 नंबर का रहेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप लेटर लिख दो चाहे पैराग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है जो 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे शुरू में देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंजक्शन या प्रेपोजिशन आएंगे पेपर में। तो इस बार इसने कंजक्शन लिया है, हो सकता है आपके पेपर में प्रेपोजिशन भी आ जाए, तो आप ज़रूर से उन्हें तैयार कर लो। दोनों ही टॉपिक आपके लिए हमने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, ढूंढेंगे आप लाइव सेक्शन या ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में तो ज़रूर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से करिएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 करने होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 4 नंबर में ये प्रेपोजिशन या कंजक्शन आने वाले हैं आपको, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा। और अगर आप ये कहते हो कि पेपर का सॉल्यूशन भी हमें चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए अलग से एक वीडियो हम बना देंगे, कमेंट में डाल देना सॉल्यूशन, ओके। चलिए ध्यान देंगे आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से देख लो, वो आएगा एरर। तो एरर करेक्शन का आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 4 करने होंगे और ये चारों 1-1 नंबर के होंगे। अब एरर करेक्शन आप कैसे कर पाओगे, कैसे ढूंढ पाओगे, तो इसके लिए बेटा आपको आर्टिकल, समझ रहे हो, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, मॉडल्स, ठीक, समझ गए, और इसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझ गए। रिपोर्टेड स्पीच तक भी आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो ये सारे टॉपिक करवाए हुए हैं अपने चैनल पे हमने, उसे देख लेना, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ें। आगे जो है यहाँ पर देखो रिपोर्टेड स्पीच ही आ गया, जो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलता हूँ, वो 3 नंबर में आया है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 करने होंगे 1 नंबर के, और ये आएगा ही आएगा ज़रूर। ये भी अभी हमने 15-16 दिन पहले अपने चैनल पे करवाया था, तो इसको आप जाके ज़रूर से देख लेना, वीडियो इसकी पड़ी हुई है, समझ लेना। 5-6 वीडियो में सारा कुछ समझाया है और ये ज़रूर से आएगा पेपर में, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आप कहोगे सर बताया नहीं था। इस बार आपको फिर अगला 8वां क्वेश्चन जो रहेगा, 8वां क्वेश्चन रहेगा बेटा मॉडल वर्ब्स का, यानी मॉडल्स का। तो मॉडल वाला जो टॉपिक है ये भी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देखना, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, अच्छे से समझना है आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे शुड, मस्ट, मे, कैन, ये जो होते हैं इनको आपको भरना है सेंटेंस वाइज के किस में कौन सा आएगा। तो ये भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये टॉपिक कर लेंगे, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, यहाँ पे लिटरेचर शुरू हो जाता है। तो जो आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर से एक पैराग्राफ आएगा 4 नंबर का, जिसमें आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके चैप्टर का भी नाम आएगा। फिर नीचे 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो इन क्वेश्चंस को जितने आप ध्यान से पढ़ोगे उतने ही ऊपर से अच्छे से आंसर ढूंढ पाओगे। एक बार के लिए ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर इसमें ना मिले, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोशिश करनी है, चैप्टर का ध्यान करना है, चैप्टर को समझना है और फिर वो आंसर लिखना है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये आसान है 4 नंबर, ये आप आराम से कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा बेटा आपका पोएम्स में से, ठीक, जो पोएम होती हैं। तो पोएम में से आएंगी ये 4 लाइनें। तो पोएम तो इस बार 3 ही आ रही हैं, तीनों पोएम को ढंग से याद कर लो, ठीक है, उनकी हिंदी पता कर लो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना नीचे 3 क्वेश्चन होंगे पोएम के, 3 में से 2 करने होंगे और दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो जब आप पोएम को ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है, ऊपर से इन्हीं लाइनों में से आंसर मिलते हैं।
तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, ये 4 नंबर आसानी से आप मेरे को मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से करते हैं तो, ठीक है, और ध्यान से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एक और नई बात देखिए, यहाँ 11वां क्वेश्चन है। पहले क्या था, पहले ये जो क्वेश्चन आते थे, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े क्वेश्चन भी आते थे, लॉन्ग भी आते थे और शॉर्ट भी आते थे। लेकिन इस बार ये शॉर्ट क्वेश्चन से आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 4 करने होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इस तरह से 12 नंबर का ये आएंगे। तो इस बार एक और मज़ेदार बात यहाँ पे है, चेंज क्या हुआ है वो सुनिए, कि इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पोएम में से ज़रूर आएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 पोएम हैं, उनकी हिंदी ढंग से समझ लो, एक एक स्टैंजा को पढ़ो ध्यान से, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर्स से आएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मेन पॉइंट्स है ना, सभी चैप्टर्स और पोएम्स के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को लिख लेना है, ठीक है, और लिख करके उन्हें ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। और वही अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं तो आप केवल अगर वो मेन पॉइंट्स भी लिखाएंगे जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आया है उसके, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी बहुत बहुत संभावना है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा पेपर समझा दिया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं पेपर में वो भी समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा कि पेपर कैसे आएगा और कैसे आपको उसे सॉल्व करना है। एक बात मैं और कह दूं कि जितने भी टॉपिक ग्रामर के हैं वो सब भी करवाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है, और मेन पॉइंट्स भी डाले हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और लगातार स्टडी करते रहना है, ठीक है, चीज़ों को पढ़ते रहना है। और एक ज़रूरी बात और रह गई, 8वीं क्लास में नो डिटेंशन पॉलिसी होने की वजह से, ठीक है, बच्चों की बैक भी बहुत आती है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई 8th क्लास है, थोड़ा मेहनत मन से कर लीजिएगा और बढ़िया मार्क्स लेके पास होइएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें कि कैसे आपको करना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो, एनालिटिकल पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करो, लेटर की प्रैक्टिस करो, है ना, और बाकी चीज़ें डायरी एंट्री नोटिस वगैरह को याद करो जो भी हैं, ठीक है, तभी ये सब काम हो पाएगा। नहीं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाने वाले हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे 9th-10th के स्टूडेंट हैं या किसी भी और क्लास के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो सोच रहे हैं कि ग्रामर के टॉपिक्स को हम कहाँ से तैयार करें, तो उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ग्रामर के सारे टॉपिक्स जितने भी आपके पेपर में आते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, सारे हमने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं। लाइव सेक्शन में जाके चेक कर लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट में ग्रामर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा पेपर हमने समझा दिया है शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। और इस पेपर को आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने बताया है, क्योंकि पेपर में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बच्चों कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो टाइम है, आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग ही पेपर को करना है और आपको पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ करके जाना है, समझ रहे हैं आप। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और अब आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन रोज़ करिए। आपको पता होना चाहिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 60 नंबर का पेपर है। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे लास्ट में पेपर में कम मार्क्स लेके आए थे, जैसे 20 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए मिनिमम, तो अगर उनके 10 मार्क्स आए हैं तो उन्हें तो बहुत ही गौर करना है। और जिनके लास्ट टाइम 20 भी आए थे वो भी याद रखें, अगर इस बार आपके 20 नहीं आए तो आप भी पास नहीं होंगे। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपके कम से कम 35 से 40 मार्क्स इस बार आएँ सभी बच्चों के, ठीक है। तो लापरवाही नहीं करनी है। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो फ़र्ज़ आपका बनता ही है कि आप कम से कम उस मेहनत को भुनाएं और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करें, ठीक है। हम नहीं चाहते कि एक भी स्टूडेंट अनसक्सेसफुल रहे, हम चाहते हैं सारे बच्चे पास हों, ठीक है बच्चों। तो हिम्मत मत हारिए, मेहनत करिए, मन लगा के आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से हमने आपको ये सब कुछ समझाया है, ठीक है, उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। और हर शाम 8 बजे आप सबके लिए ग्रामर की लाइव क्लास होती है, उसे ज़रूर से ज्वाइन किया करें आज से जब तक आपका पेपर होता है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ बेहतर तरीके से,
ठीक है, और अपना रिवीजन कर पाएँ कि चीज़ें कैसे कैसे आ रही हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर आप सभी की शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी सक्सेसफुल हों, इस वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए और मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।